सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब है इस्लामाबाद में, जिस सब से कुछ देर पहले मोईद यूसुफ भी खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है। सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब है इस्लामाबाद में। मोईद यूसुफ ने अब से कुछ देर पहले इस तकरीब से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोईद आपको मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने दो काम किए, एक तो ये जो पोर्टल आपने लॉन्च किया जिसकी वजह से मौका मिलेगा हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडेमिया को शिरकत करने का हमारी डिबेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो एक तो इसकी मैं आपको मुबारक देता हूँ, और दूसरा जो आज आपने ये इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज़ किया है, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में इस डिबेट को कि असल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है। हम अब तक नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे, फौज को जितना मजबूत करेंगे उतना सिक्योर होगा। लेकिन एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी अब हम रियलाइज कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। मसलन क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई 5-6 साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जिधर आज पाकिस्तान है, हमारे लिए तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज़ है जो सबको ओवरशैडो कर सकता है। जो हमने एनालिसिस पढ़े हुए हैं अब तक कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को, तो ये तो हमारी नस्लों के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए इतनी खौफनाक चीज़ हो रही है जिसका और मुझे बड़ी फख्र है कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो आता ही नहीं था कभी पहले, तो ये नई चीज़ है, और ये उतनी ज़्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फौज, जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फौज की वजह से, ये भी एक इशू आ गया कि हमें अब क्लाइमेट चेंज की पूरी तैयारी कर रही है मुल्क को, तो ये भी ऐड हो गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फौज के ऊपर मैं पहले कह दूं कि जो जिस अजाब से गुजरा है हमारा मुल्क 9/11 के बाद, और जिस तरह की फिर वो इस मुल्क को जो सिक्योरिटी थ्रेट थी, तो ये एक ओकेजन है जिधर पहले तो अपनी फौज को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी लेकिन हमें सिक्योर किया। और आज अगर हम और कई और मुल्कों के मुकाबले में जो उसी तरह की थ्रेट फेस कर रहे थे, उससे हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जिस तरह हमने कॉम्बैट किया, तो ये रिमार्केबल है और ये हमें बड़ी सिक्योरिटी देता है। लेकिन आगे हमारे और भी चैलेंजेस हैं, जिस तरह पहले मैंने क्लाइमेट चेंज का कहा, और मैं ये भी हमें बड़ा फख्र है कि हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है। जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज है कि हमने वो स्टेप्स लिए हैं जो दुनिया में बड़े कम मुल्क ले रहे हैं, और हम हर उस मुल्क के साथ अब शामिल होंगे जो कि वो पेरिस अकॉर्ड की उसके साथ जो भी अब आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टेप्स लेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने रिवर्स की अपनी पॉलिसी जो पिछले 4 साल की थी, और ये भी अब पूरी तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जो हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है फूड सिक्योरिटी, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ये आगे जितनी हमारी मसलन वीट की जो प्रोडक्शन, और जितनी अब हमने जो देखा है कि पहली दफ़ा हम इस 4 मिलियन टन वीट हमने इम्पोर्ट किया एक साल में, तो गिवन कि हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है, तो इसके ऊपर भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंशाअल्लाह अप्रैल में हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अब एक पूरी चीज़ लेके आ रहे हैं, एक नई सोच लेके आ रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान को फूड सिक्योर करना है। क्योंकि हमें ये जो 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ, हमने रियलाइज किया कि हम बिल्कुल ही कौम सोच ही नहीं रही कि आगे
जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, हमने हमारी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी सोचने की तो दूर की बात है, हमारी असेसमेंट ही नहीं ठीक होती थी कि कितनी प्रोडक्शन होगी हमारी गंदम की, या वो सारे हमारे जो उन्होंने एस्टिमेट्स किए वो तो सब गलत निकले। तो अब हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा जोर देना है हमने कि अपने आप को फूड सिक्योर कैसे करना है अपनी पॉपुलेशन में जो बढ़ रही है और यंग आबादी है, इसका मतलब हमारी ग्रोथ बाकी मुल्कों से ज्यादा तेज हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके साथ साथ उतनी इम्पोर्टेंट वो है हमारी इकोनॉमी। हमारा जो वल्नरेबिलिटी है वो ये कि जो डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनमें ट्रेडिशनली बहुत बड़ा डेफिसिट रहा है। ये जो खसारा है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी करेंसी के ऊपर, और वो करेंसी जब इफेक्ट होती है तो वो सब चीजें इफेक्ट हो जाती है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तेल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, फिर जो हमारी 70% दाल इंपोर्ट करते हैं, गरीब आदमी का खाना वो बढ़ जाती है, घी हमारा बाहर से एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है वो बढ़ जाता है, और वो सारी चीजें जब इफेक्ट होती हैं तो उसका नतीजा आखिर में गुर्बत पे पड़ता है, हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ जाती है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तो हो ही नहीं सकती जिस मुल्क के अंदर थोड़े से अमीर लोग हों और गरीबों का समुंदर हो। ये कभी भी वो मुल्क सिक्योर नहीं होता। सिक्योर वो मुल्क होता है जिसके अंदर सब बिलीव करते हैं कि हम, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा मुल्क है, हमारा भी स्टेक है इस मुल्क के अंदर। जब तक कि वो लोग ओन नहीं करते अपने मुल्क को तो वो सिक्योर नहीं मुल्क होता। फौज सिर्फ सिक्योर नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि एक नेशन खड़ी हो जाती है, अपने आप बिलीव करती है, उसकी स्टेक होता है उस मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये जो हमारी इकोनॉमी है और जो अब तक हमारी एक एलिटिस्ट सिस्टम रहा है जिसने सिर्फ एक छोटे से एलीट को केटर किया है, ये सबसे बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है कि हमने वो करना है जो एक्चुअली चाइना ने किया। चाइना की रिमार्केबल चीज है, मैं तो जब भी चाइना गया हूँ हमेशा मैंने उनसे ये ब्रीफिंग्स ली है कि उन्होंने कैसे किया। ये मेरिट के लिए दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है कि उन्होंने 700 मिलियन लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर रखा। और अब जो प्रेसिडेंट शी ने रिसेंटली कहा, उन्होंने सेलिब्रेट किया कि उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दिया चाइना। ये बहुत, यानी जिस तरह भी आप देखें, जो चाहे चाइना को पसंद करें या ना करें, ये तो सबसे बड़ी चीज है जो हमें एडमायर करनी चाहिए। और ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देती है एक मुल्क को कि जिस मुल्क का हर इंसान समझे कि गवर्नमेंट हमारी भी फिक्र करती है। और हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी जो गुर्बत है, हमारे 25% एक्सट्रीम पॉवर्टी कह लें, और उसके बाद भी ऊपर 25% वो लोग हैं जो थोड़ा सा शॉक पड़ता तो पॉवर्टी के नीचे आ जाते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन होनी चाहिए इनको ऊपर कैसे लेके आए। तो एक तो हमारा एहसास प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पॉवर्टी एलिविएशन का है। इसमें हमने चाइना, जिस तरह चाइना ने अचीव की ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की एरेडिकेशन, उनसे हमने काफ़ी चीज़ें भी ली हैं, लेकिन उनका भी हर मुल्क का अपना अपना कल्चर और थोड़ा फर्क होता है। वो जो चीज़ें कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। मसलन पूरी की पूरी आबादी उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं जो हम नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास जो जिस तरह वो पब्लिक बिलीव करती है उनके अंदर, वो पब्लिक भी ट्रस्ट करती है कि हाँ ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हमें एहसास प्रोग्राम के अंदर अभी हमने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। एक तो हमने जो कैश डिस्बर्समेंट हमारी हुई थी कोरोना के दौर पर, वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया। सबसे थोड़े टाइम में सबसे ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफियत से हमने इतना ज़्यादा पैसा बांटा। लेकिन जो अब हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत काम हुआ है,
ये इंशाल्लाह इस मुल्क में और बल्कि दुनिया में भी इंशाल्लाह एक्नॉलेज होगा। टारगेटेड सब्सिडीज, और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हम आधी आबादी से भी ज्यादा को टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अभी सब्सिडी सब मसलन गंदम के ऊपर सब्सिडी है तो वो मैं भी वही उतने पैसे दे रहा हूँ जितना गरीब आदमी दे रहा है, लेकिन ये जो और इसमें बहुत काम हुआ है। हमने इसका जो डेटा बड़े माइन्यूटली ये डेटा इकट्ठा किया है, इस पे बड़ी डिटेल्स में जाके कि हम कैसे हर घर को अगर गंदम पे सब्सिडी देनी चाहिए तो उसको डायरेक्टली दें, अगर घी पे देने चाहते हैं, फिर किसानों को अगर हमने उनको फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देनी है तो उनको कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। ये इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन होगी और इसकी सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि हमने लोगों को गुर्बत से उठाना है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इकोनॉमी को, अपने मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाना। वो हमने जिस तरह भी हमने देखा है, जब तक हमारी रीजनल पीस नहीं होगी, हमारे इलाके में जो हमारे नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात और ट्रेडिंग टाइज ठीक नहीं होगी, वो जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका हम पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकते। हम असल में अगर ये इलाके में अमन आ जाए तो ये सबसे ज्यादा इसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान है, क्योंकि हम चारों तरफ कनेक्टेड है। हम दुनिया की दो बड़ी मार्केट्स से कनेक्टेड है, यानी हम कनेक्ट एक से तो हैं चाइना के साथ, दूसरे से भी हो सकते हैं इंडिया के साथ। एक तरफ ईरान है, एनर्जी